Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ का आज का हमारा पार्ट नंबर 16 रहेगा, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 16 को। इससे पहले की 15 वीडियोस जो हैं वो पहले ही प्लेलिस्ट सेक्शन में अपडेटेड है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें एक साथ देख सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उसी के 5000 इंपॉर्टेंट MCQs का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अगर आप हिमाचल प्रदेश राइड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो तो इसे भी साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। उसी प्लेलिस्ट में जो है ये सभी वीडियोस अपडेटेड आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम हिस्ट्री और साथ में साइंस और हिमाचल जीके की भी अलग से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ही सेक्शन इसका अब बच रहा है, डेली बेसिस पर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 16 रहेगा ज्योग्राफी का। सो आज के सेशन को 251 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो 251 है, पूछा गया द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और द नॉर्थ अफ्रीका। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 252, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज परफॉर्म्ड एट द कोलगाड़ी, कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है? सो इट्स गोल्ड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन सी सिटी है जिसकी जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ढाका। ढाका इनमें से जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली एक सिटी है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 254, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप इन द ईस्ट, ईस्ट में एशिया को जो है वो यूरोप से कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ अर्ल माउंटेन्स। अर्ल माउंटेन्स जो हैं वो ईस्ट में एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, पूछा गया है द एस्बेस्टोज इज़ फाउंड मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मेनली पाए जाते हैं रशिया में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेटिक जोन। तो फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक जोन के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेम्परेट डेजर्ट, कौन सा जो है वो टेम्परेट डेजर्ट है? सो हियर राइट आंसर विल बी पेंटागोनियन डेजर्ट। पेंटागोनियन डेजर्ट जो है एक टेम्परेट डेजर्ट है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट। नॉट पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो आपका गोबी डेजर्ट है ये एक ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है। बाकी अटाकामा हो गया, अरबिया हो गया और कलाहारी, दीज आर द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाबर एग्जाम्पल है किस चीज़ के? तो ये एग्जाम्पल है द पिडमोंट प्लेन की। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। भाबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पिडमोंट प्लेन्स। नेक्स्ट है वेयर इज़ द ब्लाइंड वैली फाउंड, ब्लाइंड वैली कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कास्ट रीजन में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जल्दी से हम इन्हें जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हम इन्हें से ख़त्म करेंगे। एज अ क्विक रिविजन आप जो है आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 260, रिफ्ट वैलीज पूछा गया है इज़ फाउंड बाय, तो रिफ्ट वैलीज जो है ये फॉर्म होती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो फॉल्टिंग के द्वारा फॉर्म होती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू शेप्ड वैली डेवलप होती है कौन सी पर्टिकुलर रीजन में? तो यू शेप्ड वैलीज जो है ग्लेशियर रीजन में फॉर्म होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लैंडस्केप्स डेवलप्ड ड्यू टू द रेजुविनेशन एक्टिविटी आर कॉल्ड वट। सो कौन सी ऐसी रेजुविनेशन एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण जो है वो लैंडस्केप्स डेवलप होते हैं, ऐसे लैंडस्केप्स जो कि डेवलप होते हैं ड्यू टू द रेजुविनेशन एक्टिविटीज़, तो उन लैंडस्केप्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं द पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप्स। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक जो आपके लैंडस्केप्स होते हैं दे आर डेवलप्ड ड्यू टू द रेजुविनेशन एक्टिविटीज़। सो यार ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 263, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द विंड एक्शन। नॉट पूछा गया, नॉट फॉर्म्ड बाय द विंड एक्शन। सो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर स्टोन लैटिक है, ये आपका विंड एक्शन के थ्रू फॉर्म होता है, मशरूम और गारा, एंड द आपका लास्ट वन है द इंसलबर्ग। ये तीनों जो है वो विंड एक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं। नॉट पूछा गया तो सैंड बार्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है 264 पूछा गया कास्ट लैंडफॉर्म आर मेड बाय, कास्ट लैंडफॉर्म्स जो हैं दे आर मेड बाय बट दे आर मेड बाय द वाटर इन लाइमस्टोन रीजन। ठीक है, लाइमस्टोन पाया जाता है इन कास्ट टोपोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इसे आंसर कर सकते हो आसानी से। जो आपके कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं दे आर मेनली मेड बाय द वाटर इन लाइमस्टोन रीजन। नेक्स्ट है 265 पूछा गया हैंगिंग वैली आर एसोसिएटेड विद, तो हैंगिंग वैलीज जो हैं ये एसोसिएटेड है इनमें से किससे, सो ये एसोसिएटेड है आपकी ग्लेशियल एक्शन से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 266 है बेज एंड गल्फ्स के बारे में पूछा गया, दे आर यूजली मेड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए विच इज़ वेव्स। वेव्स के थ्रू ही बेज और गल्फ्स यूजली जो है वो मेड होती हैं बाय द इरोजनल वर्क ऑफ वेव्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीजन और असर्शन दिया गया है यहाँ पर आपको। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि द एरिडिटी इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेजर्ट। रीजन क्या है, दे रिसीव लो रेनफॉल एंड हाई हैव अ हाई एवोपरेशन। सो राइट आंसर क्या बनेगा, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 268 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ प्रोसेस आपके दिए गए हैं और दूसरी तरफ लैंडफॉर्म्स जो कि आपके क्रिएट होते हैं थ्रू दीज प्रोसेसेस। सो अगर आप इसे करेक्टली मैच करोगे तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ ए की अगर हम बात करें ए पे हमारा है द परमाफ्रॉस्ट प्रोसेस। परमाफ्रॉस्ट जो आपका प्रोसेस है इसके थ्रू किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, तो इट्स पिंगो टाइप। ऑप्शन ए का 2 होगा। देन अगर हम बात करें किसकी, डेस्ट्रोफिज्म की, तो डेस्ट्रोफिज्म जो है इसके थ्रू हॉर्स टाइप के लैंड जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं वो आपके फॉर्म होते हैं। देन रनिंग वाटर की बात करें तो रनिंग वाटर के थ्रू आपके जो है वो फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। एंड सी वेव्स की बात करें तो सी वेव्स जो हैं इस प्रोसेस से आपको स्टैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका मैच होगा करेक्टली ऑप्शन ए 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक साइकिल्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है। डायरेक्टली राइट आंसर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है द टॉरिडियन, देन आपका कैलिडोनियन, देन बात करें तो हैसिनियन एंड देन अल्पाइन। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 1। नेक्स्ट है 270 स्टेटमेंट्स दी गई है। असर्शन क्या कहता है कि ट्रॉपिकल एरियाज गेट मोर इंसोलेशन देन द टेम्परेट एरिया। और रीज़न क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज हैव लार्जर लेंथ ऑफ डे देन द टेम्परेट एरियाज। सो स्टेटमेंट्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है विच इज़ ट्रॉपिकल एरियाज जो है दे गेट मोर इंसोलेशन देन द टेम्परेट रीजन, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हियर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ लैंडफॉर्म्स हैं एंड देन एजेंट्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉल्स की। तो फॉल्स जो एजेंट है इन दी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स, तो एजेंट आता है मेनली अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट्स के मेजर जो रीज़न है फॉल्स बनने का अर्थ मूवमेंट आएगा। ठीक है, विच इज़ ए का होगा 4। देन अगर हम बात करें 270 या फ्लड प्लेन्स की, तो फ्लड प्लेन्स जो हैं फेल्यूअल इफेक्ट्स बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। देन कोरल रीफ्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एक्टिविटी, एंड देन आपका आता है मोरेन्स। तो मोरेन्स जो हैं इसमें जो आपके एजेंट ऑफ फॉर्मेशन है वो है ग्लेशियल एक्टिविटीज़। सो हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 4, 2, 3 एंड 1। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ सॉइल्स दी गई हैं, एक तरफ उनके क्लाइमेटिक रीजन्स दिए गए हैं, किन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन्स में ये सॉइल्स देखने को मिलती हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो पैडजोल टाइप की सॉइल जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, पैडजोल जो है ये आपको देखने को मिलेगी कूल टेम्परेट रीजन में। ठीक है, ए का 2 होगा। देन कैरनोजम की बात करें तो ये आपको पर्टिकुलरली आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेगी। स्पॉट सोल्स हैं, तो स्पॉट सोल्स जो है ये ह्यूमिड कूल टेम्परेट रीजन में। लैटराइट सॉइल जो है ये आपको देखने को मिलेगी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आइसोबार्स यहाँ पर नाम दिए गए हैं आइसोबार्स, आइसोहाइड्स, आइसोथर्म्स एंड आइसोहोल। लिस्ट 2 में दिया गया टेम्परेचर किससे एसोसिएटेड है ये पर्टिकुलरली टर्म जिन्हें हम यूज़ करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, स्नोफॉल और दी सनशाइन। ठीक है, जो आपके
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन होती है, ठीक है, जिन पे सेम आपका टेम्परेचर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो है वो मैच करना है। अगर हम इसे करेक्टली मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, आइसोबार्स, ठीक है। तो सेम जो आपके प्रेशर एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो लाइन आपकी पॉइंट ऑफ सेम प्रेशर्स मिलते हैं, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं, ठीक है। देन बात करें आइसो हाइट्स की, तो स्नोफॉल रीजन आपका पाया जाता है, ठीक है। एंड देन बात करें आइसोथर्म की, तो टेम्परेचर के से एसोसिएटेड है। आइसोहेल की बात करें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद सनशाइन। सो हेयर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, विच इज़ 2, 3, 1 एंड 5, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम बी से आपको मैच करना है। एक तरफ आपके दिए गए ओएसिस, ऑयल, कैंगरी एंड बेडुइन्स, एक तरफ जो है वो आपके पर्टिकुलर रीजन्स दिए गए हैं, ग्लेशियर्स, डिप्रेशन विद वाटर, फेनोमेनाज भी दिए गए हैं, सहारा डेजर्ट दिया गया, लीबिया कंट्री दी गई है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें कौन सी टर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ओएसिस। ओएसिस जो है वो आपका रिलेटेड है विद डिप्रेशंस विद वाटर, बी। देन ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल जो है ये आपका एसोसिएटेड है किससे, सहारा डेजर्ट। कैंगरी की बात करें तो ये एसोसिएटेड है ग्लेशियर से। एंड जो आपका बेडुइन्स है पर्टिकुलरली लीबिया में पाया जाता है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी 4, सी 1 एंड डी 3, ठीक है। डी का 3, सॉरी यहाँ पर हमने इनकरेक्ट मैच कर दिया, डी का 3 होगा विच इज़ सहारा। और जो आपके बी का जो है वो 4th होगा, लीबिया, ऑयल लीबिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये मैच होगा। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। एक तरफ डेजर्ट है और उनकी लोकेशन दी गई है। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो गोबी डेजर्ट, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। सो यार गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, ये गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट है आपका चाइना एंड मंगोलिया में, ऑप्शन ए का 3 होगा। देन कालाहारी डिज़र्ट की बात करें तो कालाहारी डिज़र्ट जो है वो नाम्बिया और बोत्सवाना में देखने को मिलता है। आटाकामा की बात करें तो आटाकामा जो है वो चिली में देखने को मिलेगा। एंड नोम्बियन, नोम्बियन देखने को मिलेगा आपको सूडान एंड इजिप्ट में। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा विच इज़ ए का 3, बी का 4, देन आपका सी का 1 एंड देन जो आपका नम्बियन है डी का वट, डी का होगा आपका 2 विच इज़ चाइना एंड मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, कॉलम 1 में दिए गए हैं आपके वाटरफॉल्स और कंट्रीज़ दी गई हैं कहाँ पर ये पाए जाते हैं वाटरफॉल्स। सो राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर बनेगा, एंजल्स फॉल्स की बात करते हैं सबसे पहले अफ्रीका में ही देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्टली मैच है ये। देन नियाग्रा फॉल की बात करें तो नियाग्रा फॉल कहाँ पर देखने को मिलता है, ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, बी का 4 होगा। सी का विक्टोरिया फॉल्स की बात करें तो विक्टोरिया फॉल्स आपका पाया जाता है कहाँ पर, विक्टोरिया फॉल्स, वेट अ मिनट, विक्टोरिया फॉल्स जो है आपका अफ्रीका में है, ठीक है। देन बात करें जोग फॉल्स की तो ये पर्टिकुलरली इंडिया में है। एंजल्स फॉल्स की बात करें तो एंजल फॉल कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कॉलम 1 में दिए गए लैंडफॉर्म्स और वहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस दी गई हैं, कौन से लैंडफॉर्म से कौन सी एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करेंगे तो एक बार सीक्वेंस से अगर उसे हम मैच करके देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न इनमें क्रिएट हो जाता है। सो सबसे पहले फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर एक्सोजेनिक फोर्सेस देखने को मिलती है फ्लड प्लेन्स में, सो फ्लड प्लेन्स में हमें देखने को मिलती है विच इज़ रिवर्स, रिवर्स के थ्रू फ्लड प्लेन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। सी क्लिफ की बात करें तो सी क्लिफ में जो है ये आपके देखने को मिलते हैं सी वेव्स के थ्रू। देन मोरेन्स की बात करें, मोरेन्स में जो है ये आपके देखने को मिलेंगी पर्टिकुलरली ग्लेशियर्स। एंड देन सैंड डून्स हैं, तो विंड्स जो है पर्टिकुलर आपकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है एक्सोजेनिक फोर्सेस वो विंड है, ठीक है। सो हेयर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट द सेटल पॉपुलेशन। स्टेटमेंट 2 है ट्रक्स आर replacing camels in the salt trade and discovery of the oil in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली यहाँ पर दी गई हैं।
नेक्स्ट है 279, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ जो है वो एजेंट्स ऑफ इरोजन यहाँ पर दिए गए हैं और जो टोपोग्राफिकल फीचर्स उनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, जो आपका रनिंग वाटर है। सो रनिंग वाटर के थ्रू जो है आपका फॉर्मेशन होती है डोलाइन की, डोलाइन नहीं सॉरी, इसके थोड़ा गॉर्ज की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ए का 5 होगा। देन अगर हम बात करें किसकी, ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर्स के थ्रू जो फॉर्मेशन होती है वो कर्क की होती है। विंड की बात करें तो विंड के द्वारा फॉर्मेशन होती है बारकान की। अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू जो है वो डोलाइंस की फॉर्मेशन होती है। सो हियर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल इन डिजर्ट्स। डिजर्ट्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बिल्डिंग मटेरियल है वो कौन सा है, सो इट्स मड एंड क्ले। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डेथ वैली पूछी गई है, साउथ कैलिफोर्निया में है, यूएसए, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। सो डेथ वैली जो है जो कि आपकी साउथ कैलिफोर्निया यूएसए में है, ये एग्जाम्पल है एक रिफ्ट वैली का। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द ईस्ट इंडीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज़। कौन सा आइलैंड, ईस्ट इंडीज़ का कौन सा आइलैंड जो है वो डिवाइडेड है 3 कंट्रीज़ में। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ बोर्नियो। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ में डिवाइडेड है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड जो है ईस्ट इंडीज़ का एक आइलैंड है जो कि डिवाइडेड है 3 कंट्रीज़ में। कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है पूछा गया 283, द ड्राइएस्ट एरिया ऑफ द अर्थ इज डैश। तो अर्थ का जो ड्राइएस्ट एरिया है वो है अटाकामा डिजर्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 284, पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड। वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट जो है इनमें से कहाँ पर पाया जाता है, सो ये पाया जाता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 285 है फोहन पूछा गया है एक लोकल विंड है कहाँ की, तो फोहन जो है एक लोकल विंड है स्विट्ज़रलैंड की। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कोल्डेस्ट प्लेस पूछा गया है अर्थ का, सो इट्स वेरक्यून्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया जनरल क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज डैश। तो इक्वेटोरियल रीजन का जो जनरल क्लाइमेट है वो किस टाइप का होता है, सो इट्स हॉट एंड ह्यूमिड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 288 है पूछा गया सेंटा एना इज़ अ लोकल। क्या है सेंटा एना, सेंटा एना के बारे में पता होना चाहिए, एक हॉट विंड है ऑफ द सदर्न कैलिफोर्निया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 289, गोबी डेजर्ट पूछा गया है सिचुएटेड इन, तो पहले अभी हम डिस्कस कर चुके हैं गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, ये चाइना में है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज दी सॉर ऑफ चाइना। सॉर ऑफ चाइना किसे कहा जाता है, सो ये कहा जाता है आपका हांग हे रिवर को। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पूछा गया जिब्राल्टर क्या है, जिब्राल्टर मोस्ट कॉमन एक स्टेट है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 292, विच इज़ कॉल्ड अ एमरलैंड आइलैंड। अमर्ल जो आपका आइलैंड है किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को, आयरलैंड को, जिब्राल्टर को और दी सिसली को। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ आयरलैंड। नेक्स्ट है मैच करना आपको, रिवर्स है, कंट्रीज़ दी गई हैं कहाँ पर ये कंट्रीज़ में पाई जाती कौन कौन सी रिवर। सो करेक्टली अगर आप इसे मैच करोगे, पूछा गया है कि कौन से करेक्टली मैच पेयर हैं यहाँ पर। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नाइजर गिनी में, और जो आपकी ऑरेंज है ये साउथ अफ्रीका में। 1 एंड 2 जो है वो करेक्टली मैच है। बाकी नाइल माली में नहीं बहती है, ठीक है, क्राई इजिप्ट में नहीं बहती है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1 एंड 2 आती करेक्टली मैच पेयर। नेक्स्ट है 294, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। टाइप्स ऑफ विंड्स दिए गए हैं और रीजन्स दिए गए हैं कहाँ पर ये पाए जाते हैं। सो करेक्टली इसे अगर हम मैच करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, जो आपकी ब्लिज़ार्ड जो आपकी विंड है ये कौन से पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है, तो ब्लिज़ार्ड ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, साइबेरियन प्लेन्स में। चिनोक की बात करें तो चिनोक जो है ये आपके पैरी प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। बोरा टाइप ऑफ विंड्स जो हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ग्रीनलैंड में। और दी खामसिन टाइप ऑफ विंड्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे इजिप्ट में। ठीक है, सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि डेजर्ट क्या है, एक बैरन एरिया है ऑफ अ लैंड वेयर लिटिल पर्सिपिटेशन अकर्स, तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सहारा डेजर्ट क्या है, लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच डेजर्ट है, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। देन थर्ड है द नेक्स्ट बिगेस्ट डेजर्ट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बेलो। अब स्टेटमेंट्स 4 यहाँ पर आपको दी गई है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। सो
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ रशिया इज़ हैविंग अ कोल्ड क्लाइमेट। तो रशिया में मैक्सिमम एरियाज़ में जो है वो कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो ग्रेटर पार्ट में देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ द रशिया इज़ लार्जरली कंसंट्रेटेड वेस्ट ऑफ द अर्ल माउंटेन्स। इट्स ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि साइबेरिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन ऑफ रशिया। सो इनकरेक्ट है, साइबेरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन रशिया का नहीं है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन रशिया ऑल माउंटेन सेपरेट द टू एक्सटेंसिव प्लेन्स। सो वेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स में आपने देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ रशिया इज लार्जली कंसंट्रेटेड। सो हेयर इट्स ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। राइट आंसर हमारा बनेगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 297। एक तरफ कॉन्टिनेंट दिए गए हैं आपको लिस्ट 1 में, और डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, यही आपको सिंपली मैच करना है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एशिया की, एशिया में कौन सा डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोबी डेजर्ट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। गोबी डेजर्ट कहाँ है, ये चाइना में है, ठीक है। 297 है, राइट आंसर की तरफ चलेंगे, राइट आंसर बनेगा हमारा बी, गोबी डेजर्ट कहाँ है, चाइना में है, ठीक है, सॉरी एशिया में है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कौन सा आपका डिज़र्ट देखने को मिलेगा, इट्स कालाहारी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डिज़र्ट देखने को मिलेगा, इट्स ग्रेट सैंडी डेजर्ट। और साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ माउंटेन पीक्स दी गई हैं और कंट्रीज़ कहाँ पर ये लोकेटेड है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है नेपाल में। ए का 2 हुआ। K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन ये आपका इंडिया में पड़ता है, ठीक है। माउंट मैकिनली कहाँ पर है, तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। और माउंट जो है वो अकानागुआ, इट्स इन साउथ अमेरिका। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है 299। पूछा गया है लोकल विंड्स एंड एरिया ऑफ देयर प्रेवलेंस, करेक्टली आपको मैच करना है। सो करेक्टली अगर आप से मैच करोगे तो चिनूक, चिनूक क्या है, एक लोकल विंड है। कहाँ की, कौन से पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको रॉकी माउंटेन स्लोप ऑफ द यूएसए में। फोहन की बात करें तो फोहन जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपको नर्दर्न एल्प्स में देखने को मिलेंगे, नर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प में। सिरोको की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में। और अगर हम बात करें मिस्ट्रल की, तो मिस्ट्रल जो है ये साउदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में देखने को मिलेंगे। सो हेयर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। करंट्स दिए गए हैं और किस टाइप के वो करंट्स हैं आपको बताना है। सो करेक्टली मैच नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। लैब्राडोर जो है एक वार्म ओशन करंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक ये कोल्ड ओशन करंट है। बाकी करेक्टली मैच दिए गए हैं। क्रोशिया क्या है, क्रोशिया एक टाइप है वार्म ओशन करंट का। बेंगुला एक कोल्ड ओशन करंट है। एंड ओशियो जो है एक कोल्ड ओशन करंट है। इसी के साथ लैब्राडोर भी आपको ध्यान में रखना है, इट्स ऑल्सो अ कोल्ड ओशन करंट। वार्म एक ही दिया गया है विच इज़ क्रोशियो। सो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।